हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके आप इसे देख सकते हैं। और हम आज जो स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो कल वाले वीडियो से रिलेटेड है, तो अगर आप वो वीडियो देख के इसे देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। द वर्क डन on a moving body changes its kinetic energy, and this work done is equal to the change in the kinetic energy of the body। जैसे मान लिया बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पहले के आई थी, थोड़े टाइम बाद के एफ हो गई कुछ वर्क करने के बाद, तो W इज इक्वल टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, या फिर W इज इक्वल टू आप डेल्टा के भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है। अब कोई भी थ्योरम होती है उसे हमें प्रूफ भी करना होता है। फिजिक्स में अगर हम कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं, कोई थ्योरम बता रहे हैं, तो उसका प्रूफ भी होता है। तो यहां हम इसका प्रूफ भी करेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ के लिए लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u। शुरू में बॉडी जिसका मास m है उसको v वेलोसिटी से चलाया जा रहा है। A force F is applied on this body so that its velocity changes from u to v। जब हम बॉडी पे फोर्स F लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इसी हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जिसे हम के आई से शो कर रहे हैं वो हाफ m u स्केयर हो जाएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज के फाइनल हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्केयर। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, उसको हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्केयर माइनस हाफ m u स्केयर, या फिर हाफ m कॉमन ले लो v स्केयर माइनस u स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं वर्क डन की। हमें पता है W इज इक्वल टू होता है F इंटू मान लिया S डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख सकते हैं M A S। ठीक है, और हमें पता है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्केयर इज इक्वल टू U स्केयर प्लस 2AS। यहां से V स्केयर माइनस U स्केयर इज इक्वल टू 2AS आ गया, और यहां से A की वैल्यू आ जाती है v स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2s। a की ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, कर देते हैं m v स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2s इंटू s। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा हाफ m v स्केयर माइनस हाफ m u स्केयर, या फिर हाफ m कॉमन ले लो v स्केयर माइनस यू स्केयर, दिस इज इक्वल टू w। और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास 1 था जिसमें डेल्टा के की वैल्यू ये थी, और यहां हमारे पास 2 आया है जिसमें w की वैल्यू ये है। फ्रॉम 1 and 2 w इज इक्वल टू डेल्टा के, हेंस प्रूव्ड। ये जो फॉर्मूला आया है इससे हमारे पास, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे v स्केयर माइनस यू स्केयर है, जहां पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी इनिशियल छोटी होगी, और ना ही ये जरूरी है कि इनिशियल बड़ी होगी फाइनल छोटी होगी। कोई भी केस हो सकता है। जैसे मान लिया फर्स्ट केस है केस 1, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इफ v इक्वल टू u, यानी कि फोर्स लगाने से या वर्क करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो उस केस में W इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू 0, तो 0 वर्क इज डन। ठीक है बेटा। केस 2, अगर हमारे पास V बड़ा है U से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वर्क करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है।
ये जो डेल्टा है ये चेंज का साइन है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है या इनिशियल ज्यादा है। अगर तो फाइनल इनिशियल से ज्यादा है, दैट इज के फाइनल जो है वो बड़ी है के इनिशियल से, इसका मतलब डेल्टा के क्या आया, पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वर्क इज डन। यानी कि अगर आप जो वर्क करते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो वर्क किया गया है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर मैं केस 3 की बात करता हूं, यहां पे ले लेते हैं केस 3। अगर v जो है वो लेस देन u है, इसका मतलब के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल, इसका मतलब डेल्टा के जो है वो नेगेटिव है, और डेल्टा के ही तो वर्क के बराबर है, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सो वर्क डन इज नेगेटिव। तो तीनों केस में हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर हुई। वो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्पीड इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, इफ चेंजिंग वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इन केसेस पे ये चीज डिपेंड करती है। बेटा ये आपका अगला टॉपिक है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को हम के से शो करते हैं, मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम होता है p इक्वल टू एम वी। अब हमें इनके बीच में रिलेशन बनाना है, बहुत इजी काम है। देखिए k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर है ना, मैं क्या करता हूं, इस एम वी स्क्वायर में एक m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक m से डिवाइड कर देता हूं। किसी भी टर्म के अंदर अगर किसी वैल्यू से, किसी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी साथ साथ कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे ये ऊपर वाली जो टर्म है वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये बन गई, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम वी कंप्लीट स्क्वायर बाय एम, और व्हाट इज एम वी, दैट इज पी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ पी स्क्वायर बाय एम। ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पे बेस्ड अभी हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले ये समझिए कि हम क्या करते हैं, मान लिया इनिशियल मोमेंटम पी आई जो है वो पी ले लेते हैं, लेट, और पी फाइनल क्या हो जाएगा, फिर फाइनल मोमेंटम, इसमें 10% इंक्रीज, यानी कि पी प्लस 10% ऑफ पी, इसका मतलब ये हो गया पी प्लस 10/100 पी, यानी कि पी प्लस पी बाय 10, यानी कि 11p/10, ये p फाइनल हो गया बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही k इनिशियल को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, p इनिशियल स्क्वायर बाय 2m, और p इनिशियल p है, k फाइनल क्या हो जाएगा, p फाइनल स्क्वायर बाय 2m, p फाइनल कितना है 11p/10 स्क्वायर बाय 2m, दैट इज 121/100 p स्क्वायर बाय 2m। ये आपके पास के फाइनल आ गया। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें पता है परसेंटेज चेंज इन के, उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा के बाय के इंटू 100। डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल बाय के इनिशियल इंटू 100। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो परसेंटेज चेंज इन के आ जाएगा, के फाइनल क्या था हमारे पास 121/100
p square by 2m minus p square by 2m by p square by 2m into 100। p square by 2m सारे में से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 121 बाय 100 माइनस 1 इंटू 100। तो रिजल्ट आ जाएगा 121 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100। ये कैंसिल और रिजल्ट आ जाएगा 21%। ये आपका परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आएगा। See, our next important concept is potential energy. The energy possessed by the body by virtue of its position, shape and state is called potential energy of the body. Body किसी पोजीशन पे है, उसकी कुछ हाइट हो सकती है, कोई और लोकेशन हो सकती है, उसकी शेप के कारण बॉडी में एनर्जी हो सकती है, और स्टेट, जिस स्टेट में बॉडी इस टाइम है, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है, तो उसकी स्टेट के कारण, उसकी पोजीशन के कारण, उसकी शेप के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे हम बेसिकली दो पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज द नेम इंडिकेट्स, जो इलास्टिक बॉडीज में होती है, जैसे स्प्रिंग खींच देते हैं आप, तो स्प्रिंग खींचते हैं तो इस टाइम उसमें अपनी इस स्टेट के कारण या कह लो इस शेप के कारण कुछ ना कुछ वर्क करने की कैपेबिलिटी है। आप उसे छोड़ोगे तो दूसरे हाथ पे चोट मार देगा वो। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो बॉडी की हाइट से रिलेटेड है। जितनी ज्यादा हाइट पे बॉडी होगी उसमें उतनी ज्यादा वर्क करने की कैपेबिलिटी होगी ड्यू टू इट्स हाइट। मैंने कल वाले एग्जांपल में बताया भी था कि सपोज एक घर के पास एक चोर आया हुआ है और ऊपर से एकदम से गमला गिरता है, तो वो हाइट की वजह से उसके सिर पे चोट मार देता है। अगर वो उतनी हाइट से ना गिरता तो शायद उतनी चोट ना लगती। इसका मतलब हाइट के कारण बॉडी में जो वर्क करने की कैपेबिलिटी या एनर्जी होती है उसे बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सपोज ये ग्राउंड है, यहां पे एक बॉडी रखी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। तो मान लिया इस लेवल से मैं इस बॉडी को यहां पे लेके जाता हूं और ये जो हाइट है ये h है। अब ध्यान दीजिए, मैं ये जो बॉडी को ऊपर लेके गया हूं इसमें बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती। विदाउट एक्सेलरेशन मैं बॉडी को लेके जा रहा हूं। इसका मतलब फिलहाल क्या है, बॉडी पे वेट लग रहा है, बॉडी का वेट जो है वो नीचे की तरफ है mg, और मैं जो ऊपर फोर्स लगा रहा हूं F। मान लिया वो जो F है दैट इज इक्वल टू mg, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी ऊपर जा रही है। अब यहां थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान देंगे। नेट फोर्स जीरो हुआ है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब किस किस का वर्क डन। एक तो मैंने किया जो बॉडी को ऊपर लेके गया, एक ग्रेविटी भी तो कर रही है। तो अगर मैं अलग अलग निकालता हूं वर्क डन बाय मी और वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो जीरो नहीं होंगे, लेकिन उनका सम कर दूंगा तो वो जीरो आएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ, बॉडी जा भी किधर रही है, ऊपर की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इनके बीच में एंगल हो गया जीरो। तो वर्क डन बाय मी वो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो। मान लिया एस हो गया एच के बराबर, तो ये हो जाएगा एम जी एच। दिस एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच इज वर्क डन बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, बट नाउ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बेटा। ग्रेविटी के केस में बॉडी तो ऊपर ही जा रही है लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, तो थीटा यहां पे होगा 180। इसका मतलब W बाय ग्रेविटी, मैंने WG लिख दिया इसको, इट विल बी F इंटू एस इंटू कोस 180, और कोस 180 तो -1 होता है, तो इट विल बी माइनस F की वैल्यू mg, S की वैल्यू h,
तो आ गया -mgh। तो एट द सेम टाइम जब मैंने बॉडी पे h हाइट तक उसे ले जाने में mgh वर्क किया, उसी टाइम पे अर्थ ने उस पर कितना वर्क किया, -mgh। टोटल वर्क डन कितना हो गया ऑन द बॉडी, W टोटल इज इक्वल टू W प्लस WG, यानी कि mgh माइनस mgh। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वर्क टोटल होगा, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, mgh, और वो नेगेटिव है -mgh, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बॉडी पे टोटल वर्क डन तो 0 आएगा, लेकिन हम जब पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाता है, तो -mgh जनरली ले लिया जाता है, और कई बार सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो वो mgh के बराबर भी होती है। ये बात ध्यान देने की है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये आपको कोई हेल्पफुल है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।